हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की महत्वपूर्ण स्पेशल वीडियो। इसमें बात करेंगे दोस्तों हम परसेंटेज की। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी दोस्तों, उसमें हमने खूब अच्छे से सीखा था फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे ले जा सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने काफी फ्रैक्शनों को कन्वर्ट करना सीखा भी था। दोस्तों आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और बहुत इजी तरीके से सीखेंगे प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों मैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊं, लिखता हूं। यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों काफी बार ये सवाल आया हुआ एसएससी वगैरह में पूछा गया है। तो बात करेंगे दोस्तों, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। हमें दे रखा है ए की इनकम है, बी की इनकम से 10% अधिक है। दोस्तों हमें ए की इनकम दे रखी है 10% अधिक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। यदि नहीं आता है आपको तो यहाँ कर सकते हैं 10% का साइन डाउन दोस्तों नीचे हो जाएगा 100, 10 से कट जाए एक बार, 0 से 0 कट गया, 1/10। दोस्तों डायरेक्ट हम इसको रख सकते हैं 1/10। ए की आय बी की आय 10% अधिक है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 पे कितना अधिक है दोस्तों 1, तो मैं 10 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। पहले जो आय थी 10 थी, अब कितनी होगी 11। दोस्तों बड़ा कितना है 1, कहां से 11 इंटू 100। हमेशा दोस्तों ऊपर वाले पे निकालेंगे, वैल्यू इंक्रीजिंग या घटा बड़ा सब ऊपर से फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम करते हैं 100, इसका मैं भाग दूंगा 11 का 100 में, कितनी बार जाएगा 1199, 9 सही 1/11%। दोस्तों इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, जब इंक्रीजिंग दे रहा था ए की आय बी की आय से कितना परसेंट है 10%, तो 10% में फ्रैक्शन 1/10, इसमें जोड़ूंगा 10 पे कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो जोड़ूंगा मैं कितना 11/10। अंतर कितना था दोस्तों 1 का, कहां से 11 से, नीचे 11 इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों कह रहा था कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 100/11, 1199 होता है 1/10। इस तरीके से हम दोस्तों बता सकते हैं 9 से 1/11% अधिक है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करता हूं दोस्तों हम आर एस अग्रवाल का पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बताइए कि पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो बताइए पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कम है।
दोस्तों दे रखा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। किसका मतलब मैं बात कर रहा था? नीता का। तो पूछ रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों सीखेंगे इसको भी हम बहुत इसी तरीके से, वन लाइनर में, एक लाइन में सीखेंगे दोस्तों इनको। हमें दोस्तों कितना प्रतिशत अधिक दे रखा है, अधिक के लिए ऊपर साइन लगाएंगे, 25% दे रखा था। 25% का फ्रैक्शन दोस्तों 1/4 होता है। यदि नहीं आ रहा तो आपको फिर कर सकते हो, 25/% दे रखा था, परसेंट का साइन उठाओ नीचे दोस्तों, 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100। इस तरीके से हम 1/4 रख सकते हैं। बात कर रहा था अधिक की, 4 थी, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 5/4। क्यों कह रहा था? यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो 25% अधिक, मान लिया उसका वेतन 4 होगा तो उसका 1 अधिक है तो उसका 5 होगा। कितना अधिक है उसका? यहाँ से 1, कहां से? 5 से, इंटू 100। दोस्तों इसको हम आराम से काट सकते हैं, 20 बार 20 पंजे 100। कितना अधिक होगा? 20% अधिक होगा दोस्तों, 20% अधिक होगा। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, 30% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? कितना प्रतिशत कम होगी? दोस्तों मैं दे रखा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, याद रख सकते हैं। अधिक की बात कर रहा है, 30% की बात कर रहा है, तो मैं रखूंगा 30% का फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है? 3/10 होता है। दोस्तों मैंने आपको सारे फ्रैक्शन जो इंपोर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं वो सब लिखा रखे हैं मैंने। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी रखी है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको किया, फ्रैक्शन का 3/10 आ गया। बोला उसकी कितनी आय थी? अधिक थी। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। फ्रैक्शन में कितनी अधिक है? 3 है, ये 10 है तो उसकी 3 अधिक तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, 13/10 हो जाएगा। अंतर दोस्तों कितने का आ रहा है? 3 का। कहां से? 13 से, इंटू 100। दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 300/13। 13 दूनी 26 होता है, 2 बार जाएगा, भाग देगा दोस्तों इसका मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13 दूनी 26, 2 बार गए, 4 बचा, 13 थी 39, 3 बार गया, 1/13 प्रतिशत कम होगी। 23 सही 1/3% कम होगी। मैंने इसका 13 का भाग दे दिया 300 में, कितना आया दोस्तों? 23 सही 1/3% अधिक कम होगी। और कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं दोस्तों। यदि यदि अनिल की ऊंचाई, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, अधिक है, तो बताइए, तो बताइए दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से
ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। बात करते हैं दोस्तों, हमें दे रखा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो पूछा दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो दे रखा है 60% दे रखा है, अधिक दे रहा है। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 3/5। 20 इसको कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, आपको मैं बताया था परसेंट का साइन हटाते हैं तो इंग्लिश 100 हो जाता है। 20×60, 20×5 100, इस तरीके से हम दोस्तों रख सकते हैं। 3/5 होता है। कितना देगा 5 इसमें, कितना देगा 3, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5। कितने का अंतर था 3 का, कहां से 8 से, इंटू 100। 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 4 से 25 चौका 100 होता है, और 25 दिया 75 दोस्तों, 75/2 कर सकते हैं इसको दोस्तों। हम किस आधा करेंगे इसका, 3 बार जाएगा 7, 37 सही 1/2% कम हो गई। तो कह सकते हैं कि दीपक की ऊंचाई नील की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, 37 सही 1/2% कम है। और कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। दिया है दोस्तों, यदि x की आय, यदि x की आय y की आय से 20% 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बताइए कि y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। कम है दोस्तों, करेंगे हम। हमें दे रखा है यदि x की आय y की आय से कितना प्रतिशत है, 20%। दे रखा है 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है। पहले इसकी कितनी है, y की 5 हुई तो 1 अधिक तो कितनी हो जाएगी 6, 6/5। अंतर कितना है दोस्तों, 5 और 6 का 1 है, कहां से निकालेंगे, बड़ी कितने हैं 6 रुपए से, इंटू 100। काटेंगे दोस्तों इसको 2 से 50 बार, और 2 से इसको काटेंगे दोस्तों 3 बार। इसको लिख सकते हैं 16×3 = 48, 2/3%। 16 से ही 2/3% दोस्तों कम होगी। किसकी आय, बाई की आय, एक्स की आय से बाई की आय 16 से ही 2/3% कम होगी। कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, सीधा परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले आ रहे वैल्यू को, लेके गए। कितना अधिकता, 1 अधिकता तो जोड़ दिया आपने, अंतर लेके ऊपर वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज की बात करता 100 से मल्टीप्लाई कर देते और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते दोस्तों। और बात करते दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% कम है दोस्तों, हम कम वाले की बात कर रहे हैं, अधिकतम बढ़ रही थी, अधिक वाले थे, अब कम की बात कर रहे हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए कि बी की आय, तो बताइए बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक की बात कर रहा है दोस्तों इसमें, यहाँ कम दे रखा है, यहाँ अधिक की बात कर रहा है। करते हैं दोस्तों हम इनको।
ए की आय बी की आय से कितना कम है दोस्तों? 20%। लिखेंगे कम की बात कर रहा है, 20% कम कर रहा है। 20% का फ्रैक्शन दोस्तों 1/5 होता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। कम की बात कर रहा है तो 5 में 1 कम करूंगा तो 4/5 हो जाएगा। दोस्तों अंतर कितने का आएगा इनका? 1 का। कहां से? 4 से गुणा 100। दोस्तों इसका हम भाग जाएंगे, कितने में आ जाएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। 4 सीधा सीधा कट गया 25 में, कितना हो गया? 25% अधिक है। और लेते दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? करेंगे दोस्तों। हमें कितना दे रखा है? ए की आय कितनी कम है? बी से 50% कम है। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है। अंतर लूंगा दोस्तों इसका 1/2 ही रहेगा। कितने का अंतर है? 1 का। कहां से? 1 से इंटू 100 मल्टीप्लाई करके दोस्तों कितना है? 100% ही आएगा। कह सकते हैं कि जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है? 100% अधिक है। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। या दोस्तों समान बना रहे, जो खर्च था वो समान बना रहे या अपरिवर्तित रहे। यदि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की। कर सकते हैं दोस्तों। यदि वृद्धि में कितनी हुई है? 20% की हुई है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 में वृद्धि 1 की हो रही है तो हो जाएगा ये 6। कहां से? 5 से। अंतर है 1/6। 6 से वृद्धि इंटू 100। दोस्तों इसको मैं काट सकता हूं, 2 से 50 बार कट जाएगा और 2 से 3 बार कट जाएगा। 2 3 6 50 दूनी 100। करूंगा इसको दोस्तों 50/3 को मैं लिख सकता हूं 16 सही 2/3%। लिख सकता हूं। और बात करता हूं दोस्तों मैं,
खाद्य तेलों में खाद्य तेलों में खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों ये दे रखा है, यदि खाद्य तेलों में, यदि तेल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों? 25% की वृद्धि। तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। करेंगे दोस्तों, हमें दे रखा है 25% फ्रैक्शन, करेंगे इसका 25% का वृद्धि हो रही है दोस्तों। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 4 पे कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 1 की। तो कितना हो जाएगा? 1 की वृद्धि करेंगे 5/4 हो जाएगा। अंतर कितना है दोस्तों? 1 का। कहां से? 5 से इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 20% आंसर हो जाएगा। 20% कट जाएगा 20 में। तो 20% की इसको क्या करनी पड़ेगी? खर्च कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और लेते हैं दोस्तों कुछ सवाल। यदि किसी वस्तु के भाव में यदि चीनी के भाव में 11/1/9% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत की कमी करे वृद्धि करे जिसके उसकी खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। करेंगे दोस्तों। 11 से 1/9% की दोस्तों क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो देखेंगे 11 से 1/9% की क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। तो कितनी उसकी खपत में वृद्धि को करे जिससे उसकी खपत में कोई प्रभाव ना पड़े। तो 11 से 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? 1/9 होता है। कमी की बात कर रहा था, मैं कमी करूंगा तो 8/9 हो जाएगी। अंतर दोस्तों कितने का आएगा? 1 का। कहां से? 8 से इंटू 100। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे दोस्तों इसको 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 होता है दोस्तों। इसको करूंगा मैं 25/2 और इसको लिख सकता हूं मतलब 12.5%।
12.5% दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।